गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हम ईवीएस में न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, चैप्टर 19। और चैप्टर 19 का नेम है बच्चों एनिमल्स फॉर ट्रांसपोर्ट। क्या नाम है? एनिमल्स फॉर ट्रांसपोर्ट। मतलब हम ट्रांसपोर्ट के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए या किसी भी सामान को एक जगह से दूसरी जगह भेजने के लिए हम जानवरों का भी इस्तेमाल करते हैं। अब तो जब तो इंजन वगैरह बन गए हैं, गाड़ियाँ बन चुकी हैं, तो अब हम अपना ट्रांसपोर्टेशन उसके थ्रू कर लेते हैं। लेकिन जब पहले इंजन का आविष्कार नहीं हुआ था, इन्वेंशन नहीं हुआ था, तो किसको इस्तेमाल किया जाता था एक जगह से दूसरी जगह सामान को ले जाने के लिए? जानवरों को। किसका इस्तेमाल किया जाता था? जानवरों का इस्तेमाल किया जाता था। ठीक है। और अगर हमें भी कहीं जाना है एक जगह से दूसरी जगह, तो हम भी किसका इस्तेमाल करते थे? जानवरों का इस्तेमाल करते थे। तो पहले के समय में ट्रांसपोर्ट के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए हम जानवरों का इस्तेमाल किया करते थे। ठीक है। बहुत सारे ऐसे जानवर हैं जो इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसे हाथी इस्तेमाल किए जाते थे, है ना। हाथी है, और आपकी बुलक्स हो गई, बैल हो गई, बैलों का इस्तेमाल किया जाता था, घोड़ों का इस्तेमाल किया जाता था। ठीक है। ऐसे बहुत सारे जानवर हैं, उनका हम क्या करते थे? ट्रांसपोर्टेशन के लिए इस्तेमाल करते थे। देखिए, अर्लियर एनिमल्स वर यूज्ड एज अ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। पहले के समय, प्राचीन काल में क्या किया जाता था? जो जानवर होते थे उन्हें हम एक स्थान से दूसरे स्थान अगर हमें कहीं जाना है तो उसके लिए हम इस्तेमाल करते थे। किनका यूज़ करते थे? जानवरों का। या हमें किसी सामान को भी एक स्थान से दूसरे स्थान भेजना है तो हम जानवरों का इस्तेमाल करते थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दे वर यूज्ड टू गो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, टू पुल हैवी लोड्स, टू राइड एंड इवन फॉर वेरियस स्पोर्ट्स। देखो, हम उन जानवरों का इस्तेमाल कहाँ करते थे? अगर हमें एक स्थान से दूसरे स्थान जाना है तो उनके लिए हम उन जानवरों का इस्तेमाल करते थे। या फिर हमें कोई अपना बोझा उनसे ढुलवाना है तो बोझे को ढोने के लिए हम उनका इस्तेमाल करते थे। या फिर हमें कोई राइड करनी है, जैसे अभी हम राइड पर जाते हैं तो कैसे जाते हैं? बाइक राइड पर जाते हैं। लेकिन पुराने समय में बाइक तो थी नहीं। अब लोगों को अगर शहर करनी है और राइड पे जाना है तो वो किसका इस्तेमाल करते थे? जानवरों का इस्तेमाल करते थे राइड पर जाने के लिए। एंड इवन फॉर वेरियस स्पोर्ट्स, और कई बहुत सारे खेलों में भी वो जानवरों का इस्तेमाल करते थे। ठीक है। हॉर्स रेसिंग होती है ना, वहाँ पर हॉर्स को ही तो यूज़ किया जाता है। तो हॉर्स तरीके के वो मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए भी वो जानवरों का इस्तेमाल करते थे। अब बोझा ढोने के लिए भी वो जानवरों का इस्तेमाल करते थे। शहर अगर उन्हें कोई घूमने जाना है, राइड पर जाना है, उसके लिए भी वो जानवरों का इस्तेमाल करते थे। और बहुत सारे खेलों के लिए भी वो जानवरों का इस्तेमाल किया करते थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या है? यूज़ ऑफ एनिमल्स फॉर ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट के लिए जानवरों का इस्तेमाल। तो हम वन बाय वन जो जो जानवर इस्तेमाल किए जाते हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। तो पहला, हॉर्स। हम घोड़ों का भी बहुत इस्तेमाल करते थे। ठीक है। बिफोर द इन्वेंशन ऑफ इंजन्स, हॉर्सेस वर अ वेरी कॉमन मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इन इंडिया एज वेल एज इन यूरोप। देखो, जब इंजन का इन्वेंशन नहीं हुआ था, है ना, इंजन का इन्वेंशन नहीं हुआ था, तो उसका इन्वेंशन होने से पहले सबसे ज़्यादा यूज़ किया गया, सबसे ज़्यादा हम ट्रांसपोर्ट के लिए जो जानवर इस्तेमाल करते थे वो थे हॉर्सेस। कौन थे? घोड़े। घोड़ों का इस्तेमाल बहुत किया जाता था। आपने भी देखा होगा, राजा महाराजाओं की जो सवारी होती है उसमें भी आगे घोड़े लगे होते हैं। तो घोड़ों का इस्तेमाल बहुत किया जाता था। A horse could carry a man as well as his load over long distances, क्योंकि हॉर्सेस में, घोड़ों में इतनी पावर होती है कि वो बहुत दूरी तक, कई दूरी तक एक इंसान को भी अपनी पीठ पर बिठा सकते हैं, साथ के साथ उसके सामान को भी बिठा सकते हैं। दोनों लोग, वो भी आदमी भी बैठ जाए और उसका सामान भी रख लिया जाए, और उस सामान के साथ उस आदमी को वो बहुत दूरी तक ले जा सकते हैं, लॉन्ग डिस्टेंसेस तक कवर कर सकते हैं। ड्यूरिंग द वॉर्स
द सोल्जर्स मूव्ड ऑन द बैक ऑफ द हॉर्सेस इन द बैटल फील्ड। और जो युद्ध होते थे, है ना, युद्ध के दौरान क्या होता था, जो युद्ध मैदान में लोग लड़ने जाते थे, जो सैनिक लड़ने जाते थे, वो भी किसके ऊपर सवार होकर जाते थे, घोड़ों के ऊपर, है ना। ये तो आपने बहुत कॉमनली देखा भी होगा कि वो किसके ऊपर सवार होकर जाते थे, घोड़े के ऊपर वो सवार होकर जाते थे। हॉर्स राइडर मैसेंजर्स वर यूज्ड टू सेंड अर्जेंट मैसेजेस फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। और आपने भी देखा है, अगर राजा को जैसे गांव में कोई मैसेज भेजना है कि आज ये होने वाला है, कि आज वो होने वाला है, तो उनका जो दूत होता था वो भी किस पर आता था, बैठकर, घोड़े पे ही तो बैठकर आते हैं। तो जो हॉर्स राइडर होते हैं, जो हॉर्स मतलब चला लेते हैं, उस पर बैठकर जाते हैं, वो क्या काम करते हैं, अगर उन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान कोई मैसेज भेजना है तो अर्जेंट मैसेज भेजने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते थे, पहले हॉर्स राइडर का इस्तेमाल किया करते थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब हम। इवन टुडे हॉर्स कार्ट्स आर वेरी पॉपुलर इन सम एरियाज। और हम आज भी कह सकते हैं कि जो घोड़ा गाड़ी होती है, हॉर्स कार्ट्स मीन्स जो घोड़ा गाड़ी होती है, उन घोड़ा गाड़ी बहुत सारे क्षेत्रों में वो अभी भी प्रसिद्ध हैं, उनका यूज़ किया जाता है, अभी भी घोड़ों की सवारी की जाती है। हॉर्स कार्ट्स आर ऑफ मैनी शेप्स एंड साइजेस। जो हॉर्स कार्ट्स होती हैं, घोड़ा गाड़ी होती हैं, वो कई शेप्स की होती हैं, कई साइज़ की होती हैं, छोटी भी होती हैं, बड़ी भी होती हैं, शेप्स भी उनकी अलग अलग होती हैं। अ हॉर्स कार्ट पुल्ड बाय अ सिंगल हॉर्स इज कॉल्ड अ टोंगा। और देखिए, अगर घोड़ा गाड़ी केवल एक ही घोड़ा चला रहा है, ठीक है, केवल एक ही घोड़ा है, तो एक ही घोड़े के द्वारा जो खींची गई है घोड़ा गाड़ी, जो गाड़ी खींची जाती है, उसको हम बोलते हैं टोंगा। मतलब अगर आप कहीं पर घोड़ा गाड़ी देखते हैं और उसमें देखते हैं कि एक ही घोड़ा है, तो इसका मतलब वो टोंगा है। क्या है वो, टोंगा, TONGA। अ हॉर्स कार्ट पुल्ड बाय 2 or 4 horses। और अगर कोई ऐसी गाड़ी है, घोड़ा गाड़ी है, उसको कौन चला रहे हैं, एक हॉर्स नहीं, 2 या 2 से ज़्यादा, 2-4 हॉर्सेस उसको पुल कर रहे हैं, खींच रहे हैं, तो वो कहलाएगी आपकी बगी। क्या कहलाएगी, बगी। ठीक है, अगर 2-3 हॉर्स मिलकर उस घोड़ा गाड़ी को चला रहे हैं, इसका मतलब वो बगी है, और केवल एक हॉर्स है, इसका मतलब वो टोंगा है। ओके, तो देखिए, अगर कोई ऐसी घोड़ा गाड़ी है जिसमें केवल एक ही हॉर्स उसको चला रहा है, इसका मतलब वो टोंगा है। और अगर 2 या 2 से ज़्यादा हॉर्स उसको खींच रहे हैं, घोड़ा गाड़ी को चला रहे हैं, तो वो है आपकी बगी। ओके, तो आप देखकर पहचान सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पर 2 क्वेश्चंस दिए हैं, पढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेम एन ओकेजन व्हेन द ग्रूम अराइव्स ऑन द हॉर्स बैक। आपको एक ऐसा ओकेजन बताना है जिसमें जो दूल्हा होता है वो घोड़े की पीठ पर बैठता है। कौन सा ऐसा होता है, बताइए, ऐसा कौन सा आपने ओकेज़न है, ऐसा कौन सा चीज़ आपने देखी है, कोई ऐसा अवसर देखा है जिसमें जो दूल्हा होता है वो घोड़े पर बैठता है। वेरी गुड, वेडिंग, शादी में जो घोड़ा होता है ना, घुड़चढ़ी होती है, उसमें जो दूल्हा होता है वो घोड़े पर बैठता है। तो यहाँ पर क्या आएगा, वेडिंग, WEDDING। ओके, नेक्स्ट, नेम द गेम इन विच हॉर्सेस आर यूज्ड। आपको उस गेम का नाम बताना है जिसमें घोड़ों को इस्तेमाल किया जाता है। तो बताइए, आपको ऐसा कोई गेम पता है जिसमें हम घोड़ों का इस्तेमाल करते हैं। वेरी गुड, एक तो हॉर्स राइडिंग में क्या होता है, हॉर्सेस ही यूज किए जाते हैं। और एक है पोलो भी एक ऐसा गेम है जिसमें हम हॉर्सेस का यूज़ करते हैं। तो हॉर्स राइडिंग एंड पोलो। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम तो हॉर्सेस का इस्तेमाल हम मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट की तरह पहले इस्तेमाल किया करते थे। नेक्स्ट एनिमल जो है वो है बच्चों, क्या है, देखिए, एलिफेंट्स का भी इस्तेमाल, हाथियों का भी बहुत इस्तेमाल किया जाता था। एलिफेंट्स आर बिग एंड स्ट्रॉन्ग एनिमल्स। जो एलिफेंट्स हैं वो क्या हैं, बहुत बड़े और बहुत स्ट्रॉन्ग, मजबूत जानवर हैं। इन एंशिएंट टाइम, प्राचीन समय में, किंग्स यूज्ड टू ट्रैवल ऑन ब्यूटिफुली डेकोरेटेड एलिफेंट्स। जो राजा महाराजा होते थे वो किस पर यात्रा करना पसंद करते थे,
हाथियों पर, और हाथी भी कैसे बहुत सजे हुए, पूरा उनको मतलब उनकी जो बॉडी होती है वो बहुत अच्छी तरीके से डेकोरेट की जाती है, बहुत सुंदर सुंदर कपड़े उनको ऊपर से डाले जाते हैं, बहुत ही सुंदर तरीके से हाथियों को सजाया जाता है और फिर उसके ऊपर राजा बैठकर यात्रा करते हैं। ठीक है, राजा महाराजा कोई आते हैं तो वो उस घोड़े पर ही हाथियों पर ही बैठते हैं। आया समझ? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, फैक्ट टू नो पढ़ते हैं। अर्लियर अ बगी ड्रॉन बाई 2 or more horses was used by the President of India on Republic Day। देखो पुराने समय में क्या था, जब रिपब्लिक डे होता था तो रिपब्लिक डे पर जो प्रेसिडेंट आते थे, है ना, प्रेसिडेंट, भारत के जो प्रेसिडेंट आते थे वो किस पर बैठ कर आते थे, बगी पर बैठ कर आते थे। वो जब एंट्री करते थे तो वो एंट्री कैसे करते थे, बगी पर बैठकर एंट्री वो करते थे। आया समझ? चलिए मैं आपको एक बार अच्छे से टोंगा और बगी की फ़ोटो दिखाती हूँ। देखिए बच्चों, ये क्या है, ये टोंगा है। आप इसमें देख रहे हैं कि इसमें एक ही हॉर्स है, इसलिए क्या है, टोंगा। ओके, आगे देखिए, ये क्या है बच्चों, बगी। क्या है ये, बगी, क्योंकि इसमें आप देख सकते हैं इस बगी को खींचने वाले कितने हॉर्स हैं, 2 horses। तो अगर आप कहीं पर भी देखते हैं कि एक हॉर्स है तो आप समझ जाइए कि वो है टोंगा, और कहीं पर अगर आपको 2 horses दिखते हैं, 2 horses वाली गाड़ी दिखती है, इट मीन्स डैट वो क्या है, बगी। ओके, चलिए आगे अब हम एलिफेंट्स के बारे में और पढ़ते हैं। और क्या लिखा है एलिफेंट्स के बारे में, दे वर ऑल्सो यूज्ड इन अ बैटल फील्ड। उनको भी हम युद्ध के मैदानों में इस्तेमाल करते थे, मतलब हाथियों पर भी बैठ कर लोग जाते थे और युद्ध लड़ा करते थे। नाउ अ डेज एलिफेंट्स आर यूज्ड टू पुल हैवी लॉग्स ऑफ वुड। आजकल हम एलिफेंट्स का किस लिए इस्तेमाल करते हैं, जैसे हमें बहुत सारी लकड़ियों को गट्ठर ले जाना है तो उसको ले जाने के लिए हम एलिफेंट्स का इस्तेमाल करते हैं। दे कैन ऑल्सो बी सीन इन जंगल सफारीज। अब जो जंगल सफारी होती है उसमें क्या किया जाता है, जंगल सफारी यही तो होती है जिसमें जंगल घुमाया जाता है। तो जंगल सफारी पे हम किसके ऊपर ही बैठ कर करते हैं, हाथियों के ऊपर ही। वेडिंग, शादियों में भी हाथियों का बहुत इस्तेमाल किया जाता है। एंड रिलीजियस प्रोसेसन, अगर कोई भी मतलब धार्मिक कोई भी कुछ भी है, प्रोग्राम वगैरह है, तो उसमें हम किसका यूज़ करते हैं, हाथियों का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, आया समझ? अब जो नेक्स्ट एनिमल है जिसको हम ट्रांसपोर्ट के लिए यूज़ करते हैं वो है कैमल। कैमल मतलब ऊँट। तो आप मुझे बताइए ऊँटों का कहाँ पर ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, डेजर्ट एरिया में। कहाँ पर, डेजर्ट एरिया में ऊँटों का बहुत इस्तेमाल किया जाता है। आपको यहाँ ऊँट दिखाई नहीं देंगे, लेकिन आप अगर राजस्थान साइड जाएंगे तो वहाँ पर आपको बहुत सारे ऊँट दिखाई देंगे। कैमल्स आर यूज्ड टू ट्रांसपोर्ट गुड्स एंड पीपल इन द डेजर्ट। जो कैमल है, ऊँटों का इस्तेमाल हम डेजर्ट में अगर कोई सामान हमें पहुंचाना है या डेजर्ट में लोगों को जाना है तो उसके लिए हम डेजर्ट एरिया में कोई गाड़ी नहीं होगी, वहाँ पर आपको अगर वहाँ पर घूमना है आपको, या फिर आपको एक स्थान से दूसरे स्थान जाना है तो वहाँ पर आपको किसका इस्तेमाल करना होगा, ऊँट। वहाँ पर आपको ऊँट मिलेंगे, आपको ऊँट पर बैठकर ही वहाँ जाना होगा। No other animals can survive in the extreme heat of the sandy desert। अब जो रेतीला डेजर्ट होता है वहाँ पर बहुत गर्मी होती है और इतनी गर्मी में कोई भी जानवर सर्वाइव नहीं कर सकता, कोई भी जानवर जी नहीं सकता, केवल किसको छोड़कर, कैमल को छोड़कर। इट इज़ ओनली द कैमल दैट कैन ट्रैवल एंड सर्वाइव विदाउट वाटर फॉर मैनी डेज इन हॉट रीजन्स। ये केवल कैमल ही है, ऊँट ही है जो यात्रा कर सकता है और जी सकता है पानी के बिना। कैमल ही, ऊँट ही एक ऐसा जानवर है जो यात्रा कर सकता है और जी सकता है पानी के बिना कई दिनों तक वो पानी के बिना जी सकता है। इन हॉट रीजन, जब गर्मी होती है बहुत, वहाँ पर वैसे भी पता है बहुत वहाँ का क्षेत्र कैसा है, डेजर्ट जो एरियाज़ होते हैं वहाँ का क्षेत्र कैसा होता है, बहुत गर्मी वाला होता है। और कैमल ही एक ऐसा, ऊँट ही एक ऐसा जानवर है जो उस गर्मी वाले मौसम में जी सकता है। ठीक है, दैट इज़ वाई कैमल इज़ नोन एज शिप ऑफ द डेजर्ट। इसी वजह से हम ऊँट को शिप ऑफ द डेजर्ट कहते हैं। ठीक है, क्योंकि
डेजर्ट एरिया में कौन से जानवर का ही इस्तेमाल किया जाता है? कैमल का। क्यों किया जाता है? क्योंकि कैमल एक ऐसा जानवर है जो कई दिनों तक बिना पानी के जी सकता है। ओके, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट जो जानवर यूज़ किए जाते हैं ट्रांसपोर्ट के लिए वो है बुलक्स। बुलक्स मीन्स जो बैल होती हैं, बैलों का इस्तेमाल हम करते हैं। बैलों का तो इस्तेमाल खेतों में भी किया जाता है, खेत को जोतने के लिए किया जाता है ना बैलों का इस्तेमाल। अब बुलक कार्ट इज़ ड्रॉन बाय अ पेयर ऑफ बुलक्स। अब जो बैलगाड़ी बनाई जाती है, बोलते हैं ना बैलगाड़ी, तो जो बैलगाड़ी बनाई जाती है वो बैलगाड़ी कैसे बनाई जाती है? दो बैलों से वो बैलगाड़ी बनाई जाती है। इट इज़ यूज टू कैरी गुड्स। ये सामानों को ढोने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, जो बैलगाड़ी होती है उसमें भी तो बहुत सारा सामान रखकर अगर हमें कहीं भेजना है, कहीं उसको लेकर जाना है, तो हम उन बैलों पर उस सामान को रखकर, मतलब वो बैलगाड़ी बनाकर उस सामान को रखकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेज सकते हैं। ठीक है, तो आज हमने कौन कौन से जानवरों के बारे में पढ़ा? हॉर्सेस, एलिफेंट्स, कैमल्स, बुलक्स। ठीक है, इन 4 जानवरों के बारे में पढ़ा जिन्हें हम मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट की तरह इस्तेमाल करते हैं। कुछ ऐसे हैं जिन्हें अभी भी करते हैं, कुछ ऐसे हैं जो हम पहले करते थे। ठीक है, अब बच्चों इसके बाद और जानवर कौन से हैं उनके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज आप सभी का यही होमवर्क है कि आपको चैप्टर 19 जहाँ तक मैंने पढ़ाया, मतलब यहाँ तक बुलक्स तक, यहाँ तक आपको अच्छे से पूरा चैप्टर पढ़ना है, समझना है। आया समझ? चलिए, तो अब मैं आपको नेक्स्ट क्लास में मिलूँगी बच्चों। बाय बाय, टेक केयर।